दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2025 और इसी के साथ आज का रात्रि एलिफेंट मूवमेंट पर नज़र डालते हैं। बात करते हैं धर्मजयगढ़ की, तो यहाँ पे 31 हाथियों का दल अभी विचरण कर रही है। और बात करते हैं जसपुर की, तो यहाँ पे 32 हाथियों का दल विचरण कर रही है। तपकरा वन परिक्षेत्र की बात करें तो खारी बहार में 2 हाथी का विचरण जारी है। यह हाथी प्रभावित ग्राम खारी बहार, कोरगा माल, सागजोर, पैरवारा और जुनवाइन के आसपास के वन क्षेत्रों में यह हाथी विचरण कर रही है। बात करते हैं कांसाबेल की, तो कांसाबेल वन परिक्षेत्र में एक हाथी तपकरा वन परिक्षेत्र से आकर सबदमुंडा में विचरण कर रही है। वहीं कुनमेरा का हाथी जो सीतापुर वन परिक्षेत्र के कुनमेरा के जंगलों में जो हाथी विचरण कर रही थी, वह फिर से कांसाबेल के सबदमुंडा में आकर विचरण कर रही है। यह हाथी की संभावना बताई जा रही है कि यह हाथी प्रभावित ग्राम कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, नकबार, तीता पकेर, बहमा, सबदमुंडा, चेतमड़िया झरिया के आसपास के वन क्षेत्रों सावधान रहिए। और वन विभाग द्वारा जो निर्देश बताए जाते हैं, वन विभाग के हाथी मित्र दल और आरआरटी टीम द्वारा जो आप लोगों को जानकारी बताई जाती है, उसको अमल करें और अपने दिनचर्या में उसको लागू करें ताकि किसी प्रकार की घटनाएं ना हो। हैं कुनकुरी वन परिक्षेत्र की, तो यहाँ पे 2 हाथी पिछले सप्ताह भर से बंदरचुआ के जंगल में विचरण कर रही है। कभी यह हाथी खारी बहार के जंगल पे विचरण करती है, तो कभी बंदरचुआ के आसपास के वन क्षेत्रों में विचरण करती है। आपको बताना चाहता हूँ कि एक नदी है, ईब नदी, जो चर्चित है जसपुर में। बंदरचुआ, तामासिंघा, लोढ़ा पानी, डोड़ा पानी और चूल्हा पानी के आसपास के क्षेत्रों में हाथी की विचरण बनी रहेगी। और संभावना ये बताई जा रही है कि यह हाथी फिर से खारी बहार की ओर जा सकता है, या फिर ये जो 2 हाथी सबदमुंडा में है, वह हाथी की विचरण बनी रहेगी। और संभावना ये बताई जा रही है कि यह हाथी फिर से खारी बहार की ओर जा सकता है, या फिर ये जो 2 हाथी सबदमुंडा में है, वहाँ भी इन हाथियों को जाने से बड़ा दल जो 25 हाथियों का था, जिसे आपने सरगुजा के वन क्षेत्रों में देखा, सीतापुर के वन क्षेत्रों में देखा, जिसे आपने कुनकुरी के वन क्षेत्रों में देखा, यह अब बगीचा वन परिक्षेत्र के झिक्की के जंगल पर विचरण कर रही है। यह आज तीसरा दिन है जहाँ हाथियों का विचरण हो रहा है। बात करें इस हाथी की, तो अभी तक कोई बड़ा हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसके आसपास जो सिंगल हाथी, नर हाथी जो हैं, इनसे बच के रहना है, क्योंकि इन हाथियों का मूवमेंट अगर झिक्की के आसपास के जंगलों पे यह हाथी विचरण कर रही है, तो 5 किलोमीटर के दायरे पर रहने वाले समस्त ग्रामीण सावधान रहेंगे, अपनी दिनचर्या का काम उसी के हिसाब से करेंगे ताकि हाथियों से मुठभेड़ ना हो। प्रभावित ग्राम की बात करें तो यह हाथी झिक्की, खंता डांड, टटकेला, परसा डांड, पेटा, कुरडेग, जुजगू, जुरगुम, सोनपुर, टटकेला, बगीचा, मैनी, सुई कोना के आसपास के वन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर सकती है, कभी भी जा सकती है। हाँ, आप लोग सावधान रहें। संभावना बताई जा रही है कि फिर से यह हाथी सीतापुर वन परिक्षेत्र के कुनमेरा, डोड़ा गांव या फिर ललितपुर के आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर सकती है। यह थी जसपुर वन मंडल की अपडेट, जहां पे 32 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। अब चलते हैं धर्मजयगढ़ वन मंडल, जहां पे 31 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, और जानते हैं कहां है सबसे ज़्यादा गतिविधि हाथियों की। तो और सबसे बड़ा दल बाकारूमा वन परिक्षेत्र के सस्कोबा के जंगल पे विचरण कर रहा है। अब यह हाथी या तो पत्थलगांव वन परिक्षेत्र की ओर जाएगी या फिर लैलूंगा वन परिक्षेत्र की ओर जाएगी। प्रभावित ग्राम की बात करें तो यह हाथी रैरुमा, चिड़ोडी, सस्कोबा के आसपास के क्षेत्रों में अभी विचरण इन हाथियों का जारी रहेगा। न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छाल वन परिक्षेत्र की, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ छाल वन परिक्षेत्र में भी 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, प्रभावित ग्राम लोटान, बेहरामार, रुपुंगा, सिंघी झाप, छाल, बनहर, कूड़े केला के आसपास के क्षेत्रों में एक हाथियों का विचरण जारी है। यहाँ पे अभी छाल में दल वाला हाथी एंट्री नहीं लिया है। सबसे ज़्यादा छाल में बात करें तो 3 हाथी सबसे ज़्यादा बात करें तो 3 हाथी लोटान के जंगल पे विचरण कर रहा है। तो ये थी पूरा अपडेट। सरगुजा वन मंडल में अभी हाथियों की संख्या 0 है, क्योंकि जो एक हाथी कुनमेरा के क्षेत्र में जंगल पे विचरण कर रही थी, वह जसपुर वन मंडल आ गया है, जिसके कारण यहाँ हाथियों का संख्या आज 0 हो गया है। मतलब कोई भी हाथियों की एक्टिविटी का पता नहीं चला है। जैसे पता चलता है न्यूज़ के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। यह थी धर्मजयगढ़, सरगुजा और जसपुर के एलिफेंट मूवमेंट की अपडेट।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को जानकारी पूर्ण लगी तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं न्यूज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूं। इसी तरह की अपडेट के लिए मिलते हैं। जय हिंद।